हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज हम वचन से एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो बहुत विशेष है। आज हम ऐसे विषय की बात करेंगे जो मसीहत की बुनियाद है और वो है मानवता। मसीहत की बुनियाद यानी मसीहत की शुरुआत अगर किसी चीज़ से है तो वो है मानवता। अक्सर लोग सोचते हैं कि सच्चा मसीह होने के लिए सिर्फ गिरजाघर जाना ही काफ़ी है। अक्सर लोगों के यही विचार हैं कि जो गिरजाघर जा रहा है वो मसीह है, लेकिन मैं कहूँगा ये काफ़ी नहीं। मसीह का अर्थ है मसीह जैसा बनना, और यीशु का पूरा जीवन मानवता की सेवा और प्रेम की उत्तम मिसाल है। प्रभु यीशु का पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए और प्रेम के लिए एक उत्तम मिसाल है। अगर आप प्रभु यीशु जैसे बन रहे हैं तब आप मसीह बन रहे हैं, और उसके लिए आपको कोई चर्च जाने से या किसी धर्म जाति से बदल के आने से आप नहीं बनना है, ईसाई नहीं बनना है। इसके कुछ पहलू हैं जो मैंने बनाए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, ईश्वर के स्वरूप सबको रचा जाना। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में रचा, यानी जितने भी मनुष्य हैं वो सब परमेश्वर की समानता में हैं। इसलिए मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो हर एक मनुष्य, चाहे वो किसी जाति, किसी कुल, किसी रंग और किसी भाषा का हो या किसी धर्म का हो, उसको वो बहुत अधिक प्रेम करे, और ऐसे प्रेम करे कि जैसे वो मुझसे बढ़कर है। और इसीलिए यीशु ने कहा भी, जब यीशु से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तब उसने कहा, तू अपने परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम कर, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा थी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पड़ोसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके बगल में जो रहता है या आपके बगल में जो चलता है बस वो, बल्कि पूरी मानवता में जो कमज़ोर है, जिसको आपकी सहायता की ज़रूरत है, उसकी आप सहायता करो, वो आपका पड़ोसी है। जो दूसरी चीज़ है वो है क्षमा और दया। प्रभु यीशु मसीह ने इस मानवता के लिए विशेष जोर दिया है, क्षमा और दया करना। जिसमें क्षमा और दया नहीं है वो मानव अपने आप को कहता है, लेकिन मानव नहीं है। मैं किसी धर्म या जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी मानवता की बात कर रहा हूँ। जिसके अंदर क्षमा और दया नहीं है वो मानव नहीं है, क्योंकि दया करना तो मानवता की पहचान है। क्योंकि जानवरों में दया नहीं होती, जो दया नहीं करते वो पशु के समान है। और यीशु मसीह ने इतना दया के बारे में सिखाया, और सिर्फ सिखाया नहीं बल्कि उसे खुद कर कर दिखाया कि जब उसको गाल पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा है, और जब क्रूस पर ठोक दिया गया कीलों से, इतनी दर्द भरी मौत कि यदि कोई और होता तो वो अपने मुंह से उनके लिए श्राप देना शुरू कर देता। लेकिन यीशु कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये क्षमा करना जब हम सीख जाएंगे और दया करना सीख जाएंगे, क्षमा करना उन पर जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं फिर भी हम उन्हें क्षमा कर रहे हैं, और दया करना उन पर जो सचमुच बहुत दयालुता के उनको ज़रूरत है, उनको दया की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग दया नहीं करना जानते और वो बातें करें मानवता की, ऐसी मानवता से परमेश्वर खुश नहीं होता। तीसरा जो पॉइंट है वो है निस्वार्थ सेवा। मानवता का अर्थ है गरीबों, विधवाओं और अनाथों की सेवा करना, यानी जिनका कोई सहारा नहीं है, अगर आप उनका सहारा बनते हैं तब आप सचमुच निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। लेकिन किसी का विधायक है और उसका भाई गाड़ी ख़त्म हो गई, आप जल्दी से जाए और पेट्रोल डाल दिए उसकी गाड़ी में, सिर्फ इसलिए कि ये जाकर विधायक जी को बोलेगा और मेरी नाम बढ़ जाएगा। ऐसा जो करते हैं वो निस्वार्थ सेवा नहीं कर रहे हैं, वो स्वार्थ में सेवा कर रहे हैं। जो धन के लिए सेवा कर रहे हैं वो स्वार्थ के लिए सेवा कर रहे हैं, जो शरीर के लिए सेवा कर रहे हैं वो स्वार्थ के लिए सेवा कर रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं वो भी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं वो निस्वार्थ करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सिर्फ परमेश्वर के लिए दिया है। इन बातों का निष्कर्ष हमें यही निकलता है, अंत में हम यही कह सकते हैं कि चाहे हम कितनी भी प्रार्थनाएं कर लें, चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी उपवास की सभाएं कर लें,
चाहे कितनी भी चंगाई की सभाएं कर लें, लेकिन ये सब प्रार्थनाएं हमारे लिए व्यर्थ हैं कि जब तक हम सेवा करना नहीं जानते, जब तक हम मानवता को नहीं जानते, जब तक हम दया करना नहीं जानते, जब तक हम क्षमा करना नहीं जानते। सो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा प्रेरित करता हूँ कि आप दया करना सीख लीजिए। आपका पड़ोसी जो आपको गाली देता था और बदले में आप उसे गाली देते थे, अब गाली देना रोकिए, क्योंकि आप उस पर क्षमा की मोहर लगाइए जो प्रभु यीशु ने दी। और जब आप क्षमा करोगे, दया करोगे, तब आप सचमुच यीशु की तरह बन जाओगे। आपको मसीह कहलाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि लोग आपके आचरण को देखकर कहेंगे कि ये मसीह है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे और बहुतायत का फल लेकर आए। आमीन।